तो ये तो लक्षण, ये तो बता दिया परमात्मा ने, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। निज नाम यानी सतनाम के बिना, उस सच्चे नाम बिना पार कैसे होगे। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने की इस 3 मंत्र की साधना करनी होगी। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम स्मरण ये प्रियाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, जो इसका अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो उस परम गति को प्राप्त होता है, जो ओम से मिलनी है। ओम से ब्रह्मलोक मिलेगा। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर वापस आते हैं 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में, वहां पुनरावर्ती के अंदर है। तो उसके पाने के लिए तो केवल एक 3 मंत्र का जाप, इसके अतिरिक्त जो भी जाप करते हैं उस शास्त्र विधि को त्याग कर वो मनमाना आचरण है। फिर ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पाने की पूरी कंप्लीट वर्शिप, वे ऑफ वर्शिप तत्वदर्शी संत बताओगा, उससे पूछ लो तो वो बताएगा फिर सबकी कैसे पूजा नहीं करनी। पूजा होती है इष्ट रूप में मानकर पूजा करना होता है, साधना मजदूरी कोई अन्य होता है। अब ये तो हो गया कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने कहा था ये बातें, ये ज्ञान बताया था, और आज इसका समर्थन उन सदग्रंथों ने किया जिनको हम एथेंटिक मानते हैं। तो वो क्या थे जो हमने ज्ञान दिया करते, वो नकली गुरु आज तक मूर्ख बना रहे आपको। पुण्यात्मा जागो, समझो और मत भूत प्रेत बनो, सतलोक चलेंगे। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 और 17 और 18 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म अपनी साधना करने वालों की बताता है कौन कौन करते हैं। अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु इनको रिजेक्ट करता है कि ये भी सही साधना नहीं करते, और ज्ञानी को सिलेक्ट किया है कि ज्ञानी आत्मा होती तो अच्छी है। ज्ञानी वो होता है जिसको पता लगा कि केवल एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। वेदों में यही लिखा है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होगा। लेकिन ये भूल गए कि वेदों में यह भी लिखा था कि उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति वेदों में वर्णित नहीं है, उसको तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। लेकिन उन्होंने अब पे निष्कर्ष निकाल लिया, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 से ओम नाम सिलेक्ट कर लिया पूर्ण परमात्मा का, जबकि वो 17वें श्लोक में 40वें अध्याय यजुर्वेद के खुद कह रहा है कि मेरा तो ओम ब्रह्म है, वो मंत्र है मुझ ब्रह्म का, और वो तो परोक्ष है, पूर्ण परमात्मा तो ऊपर। वह इनकी बुद्धि में ना बड़ी बात, क्योंकि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। जिस कारण से इन्होंने, इन ज्ञानियों को ये तो पता लग गया ज्ञान उपासना नहीं करनी, तीनों गुणों की पूजा, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की भी नहीं करनी चाहिए। तो इन्होंने ये भी ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलता है, इसमें भगवान प्राप्ति साधना भक्ति नहीं हुई तो व्यर्थ है। इनको ज्ञानी कहते हैं। तो इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से गीता ज्ञानदाता कहता है, ये 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी उदार है, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम यानी घटिया अश्रेष्ठ गति में सचित है। ये मेरे वाली अनुत्तम गति में सचित है। कौन सी गति? 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है कि जो मुझ ब्रह्म के ओम नाम का जाप करते हैं, करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, मुझ ब्रह्म का जाप करता जाता हो, वो उसको परम गति होती है। कौन सी? ओम नाम से होने वाली परम गति। वो कहां? ब्रह्मलोक में जाता है। ब्रह्म 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा गीता जी में, ब्रह्मलोक पर्यंत भी जन्म मृत्यु में आते हैं। और गीता के अन्नदाता स्वयं कहता 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में है, और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में
कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, अर्जुन तो नहीं जानता, मैं जानता हूं। फिर जब तक जन्म मृत्यु है, फिर 18 में जाके 62वें श्लोक में कहा कि इससे तेरे लिए होय होय कहते तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उसकी कृपा से ही। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से कोई और है सुप्रीम पावर जिससे पूर्ण मोक्ष होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आता और केवल उसकी पूजा करो, अन्य की सब त्याग दो। अपनी भी पूजा को रिजेक्ट करता है वो, पूजा मान इष्ट रूप में मानना। तो यहां इन अज्ञानियों से अनाड़ियों से कोई पूछता है कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य अपनी गति को भी अनुत्तम क्यों बताता है? तो कहते हैं उसका अर्थ अनुत्तम नहीं, सर्वश्रेष्ठ मानो, जिससे उत्तम कोई और गति ना हो, जिसको प्राप्त हो जाता है उसके बाद और कुछ जानना शेष रहता, इसलिए इसको अनुत्तम, वो अनुत्तम गति है। मूर्ख बना रहे। 4ठी कक्षा के बालक ने पूछ ले, अगर इससे अधिक अच्छी कोई श्रेष्ठ गति नहीं होती, इनकी बात मान ले, तो ये 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कह रहा है कि उसकी शरण में जा, सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तो परम शांति को प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना बताता है, मेरी पूजा कर मुझे प्राप्त होगा। और 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा, पूर्ण परमात्मा की पूजा के लिए कहता, उसके लिए तत्वदर्शी संत खोज ले। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा। तो इन अनाड़ियों ने कह भी पता नहीं गीता जी का, गीता जी में है कितने हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम ओम नमः शिवाय फलाना दकड़ा, है कोई मंत्र ऐसा? मूर्ख बना रहे कितने दिनों से हमारे को। अब इसलिए इस गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरी साधना में ये लीन ज्ञानी आत्मा अनुत्तम गति में ही सचित रहे। अनुत्तम कैसी? कि जिससे जन्म मृत्यु बार बार होती रहे, वो अनुत्तम है। और जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते, वो ब्रह्म साधना से प्राप्त नहीं हो सकती। इन ज्ञानी आत्माओं ने हठ योग किए, ओम नाम का जाप किया, वेदों से प्राप्त करके आन उपासना, किसी देव की पूजा नहीं की। और ब्रह्मा जी को जब ये कमल के फूल पर बैठा था, वहां सचेत हुआ, इसको बेहोश करके कोमा में रखा हुआ था, वहां सचेत कर दिया कमल के फूल पर बैठा के। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे नहीं मालूम है कहां से आ गया। तो आकाशवाणी कर दी इस काल ने कि तप करो तप करो। इसने सोचा यह आकाशवाणी पूर्ण परमात्मा की है और करी थी इस काल ने। उसके बाद ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए। वेदों में कहीं पर भी हठ योग तप योग करना नहीं लिखा। तो इस ब्रह्मा के इस लोक वेद से कि मुझे आकाशवाणी हुई है तप करने की, हठ योग करने लग गए। ये ओम नाम का जाप वेदों से ले लिया, हजारों वर्ष तक डले डोते रहे। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में कहता, अर्जुन ये मेरा रूप जो तूने देखा, ये असली मेरा रूप है। इससे पहले किसी ने नहीं देखा, किसी को प्राप्त नहीं हुआ मैं। और मेरे इस रूप की प्राप्ति अर्थात मेरी प्राप्ति न वेदों वर्णित विधि से, न तप से, न जप से, न किसी क्रियाओं से कोई नहीं कर सकता। इति सिद्धम कि वेदों में वर्णित विधि ओम नाम से और जो भी साधना क्रिया करते हैं यज्ञों से परमात्मा प्राप्ति नहीं से कुछ अन्य लाभ हो जाते हैं। वो लाभ इन ऋषियों को हो गए, सिद्धियां आ गई, एक दूसरे को ऊपर प्रभु पाकी के, किसी को भस्म कर दिया, किसी को जो है ना दुराशीष दे दी, जिस कारण से इनसे डरने लग गए। एक चुनक नाम के ऋषि थे, उसने ऐसे ही वो ज्ञानी आत्मा उद्धार थे, हजारों वर्षों तक ओम नाम का जाप और हठ योग किया। लोक वेद हठ योग गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 6 में जिसको रिजेक्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर दो, मनमाना घोर तप को तपते हैं, वो राक्षस सब अन्य प्राणियों को भी दुखी देते हैं। इस शरीर के अंदर मुझ ब्रह्म को भी क्रस करने वाले, दुखी करने वाले असुर स्वभाव के जान। अब देखिए भी बुरे बताए ज्ञानी आत्मा क्यों? उस चुनक ऋषि ने साधना की, भगवान मिला नहीं, सिद्धियां एटम बम बन गया।
एक मानदाता चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी पर शासन जिसका हो उसको चक्रवर्ती राजा कहते हैं। अब ये चक्रवर्ती राजा ये अपनी पृथ्वी पर ये देखना चाहते अपने शासन काल में कि मेरे अंतर्गत मेरे अधीन जितने नवाब हैं, राजा हैं, छोटे नरेश हैं, उन्होंने किसी ने मेरी प्रभुता, मेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है। इसलिए एक अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ देते हैं अश्वमेघ यज्ञ के लिए, उसके साथ कुछ सैनिक भेज देते हैं और राजा का पर्सनल हॉर्स होता है, अपना घोड़ा, उसके गले में एक पंपलेट लगा देते हैं, लगा दिया कि राजा मानदाता राजा के पास इतनी सेना है, 72 करोड़ सेना है, और जिस भी राजा को इस मानदाता चक्रवर्ती राजा की पराधीनता स्वीकार ना हो, घोड़े को पकड़ लो, अपने पास बांध लो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पूरी पृथ्वी पर वो घोड़ा घूमाया, सब ने पढ़ लिया पंपलेट कि 72 करोड़ सेना। सब चुप हो गए, किसी ने हिम्मत नहीं की घोड़े को पकड़ देने की, अर्थात युद्ध करने की। तो पूरी पृथ्वी पर विजयी साबित हो गया। वो वापस आ रहे थे, चुनक ऋषि वहां तपस्या किया करता था, उसकी कुटिया के पास से वो गए थे, वहीं से वापस आ रहे थे। उसने पूछा कि सैनिकों, ये घोड़ा खाली क्यों है, इस पर सवार क्यों नहीं, बाकी पर तुम सब विराजमान हो, सवार हो। सैनिकों ने बताया कि ऋषि जी, ये मानदाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता। और तुम गए कहां थे? ऋषि ने पूछा कि हम पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा कर आए और ऐसे ऐसे हमारा उद्देश्य था। तो राजा ने कहा कि क्या किसी ने इस राजा का युद्ध नहीं स्वीकार किया, इतना प्रबल है ये? तो सैनिकों ने कहा कि हमारे राजा के पास 72 करोड़ सेना है ऋषि जी, और है किसी की हिम्मत उसकी जाड़ फोड़ दे हम। अब ऋषि ने सोचा, देख कुबद काल के हाथ में, पहले तो इनको एटम बम बनाता सिद्धियों से, गलत साधना शास्त्र विधि रहित मनमाना तप तपवा के, जैसे विष्णु जी कह रहे थे देवी पुराण में कि मैं पहले तो घोर तप को तपता हूं और फिर बैटरी चार्ज हो जा सिद्धि आ जा, फिर राक्षसों से लड़ता हूं, उन नरे राक्षसों को मार डालता है उसके बैड अकाउंट में है, और फिर जब ये विष्णु पद से रहित होगा, मरेगा, फिर इसको कुत्ते की योनि में, होय होय, ऐसा धोखा करता है अपने आत्मा। परमात्मा बताते हैं। फिर उधर से काल के हाथ में रिमोट था, उसने उसकी रिमोट से ऋषि के अंदर प्रेरणा भर दी कि इसमें तो अभिमान हो गया राजा में, इसका अभिमान ठीक करना चाहिए। ऋषि खड़ा हुआ और कहने लगा, भाई इस घोड़े को मैं पकड़ लेता हूं और मैं तुम्हारे राजा का युद्ध ओट लेता हूं। सैनिकन लगे रह कंगले, कंगाल तेरे दाने खाने को नहीं, और युद्ध करेगा तो मानदाता चक्रवर्ती राजा के पास अपने फेरले माड़ा बोल वाला बैठ के, मत पंगे में पा दे, जपले अपनी भक्ति कर, जो सा काम करया करे ऋषि वही कर तू। ऋषि बोला, भाई मन ने तो पकड़ दिया है घोड़ा, और जाओ कह दो तुम्हारे राजा ने। वह तो त्यार थोड़ा बांध दिया घोड़ा उसके वृक्ष के झोपड़ी जिस वृक्ष पर डल रही थी। राजा को आके सुना दिया कि ऐसे ऐसे पूरी पृथ्वी पर तो किसी ने आपका घोड़ा पकड़ा नहीं, एक चुनक नाम के ऋषि ने आपका युद्ध स्वीकार कर लिया। अब राजा को बताया गया मंत्रियों के द्वारा कि जी आज एक व्यक्ति ने हिम्मत करी है, कल दूसरा करेगा, ये राजनीति होती है, ऐसे तो सिर उठाएगी दुनिया, इसको कुचल डालना चाहिए। राजा बोला, जाओ 18 करोड़ सेना एक बार भेज दी तो उसके एक व्यक्ति को मारने के लिए, ताकि और भी डर जाएं, भयभीत हो जाएं कि इतनी सेना आ गई, तेरे की तो बड़ा तगड़ा राजा है। उधर से ऋषि ने अपने सारे जीवन में जो डले डोए थे उसकी 4 एटम बम बना दिए वचन से, सिद्धि का बहुत बड़ा एटम बम। ये साइंस वाले थे फेल उनके आगे, अगर किसी में वचन शक्ति हो संत के अंदर तो इन सारे फेल कर दे, वो वैसे वहीं के वहीं पानी बना दे। ऐसी सिद्धियां भी होती हैं। अब ऋषि ने अपनी 4 पुत्री बना ली, 4 एटम बम बना दिए,
अपनी सिद्धि से, अपनी शक्ति भक्ति जो सारा दिन सारे जीवन में डले डोए थे, एक पुतली छोड़ दी, 18 करोड़ अक्षौणी सेना का कत्लेआम कर दिया, नाश कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी 18 करोड़ की भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी। 72 करोड़ सेना चक्रवर्ती राजा की नाश कर दिया। अब इसके बारे में सूक्ष्म वेद में बताते हैं, 72 अक्षौणी खा गया ये चुनक ऋषि सुअर एक, दे धारे जोरा फिरे ये सभी काल के बेख। हे भगवान, कबीर साहेब बुद्धि छोड़। परमेश्वर ने आके बताया कि ये 72 अक्षौणी 72 करोड़ सेना खा गया कौन? वो ऋषिवर, ऋषिश्वर, ऋषियों में भी श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ ऋषि के ये लक्षण है यहाँ के नकली ऋषियों के। इनको हम ऋषि कहीं तो राक्षस कहना चाहिए इनको। बता, ऋषि का क्या मतलब? पंगा लेने का। वो अपनी भक्ति करे, राजा अपना काम करे, जाने तो करता रहे। तो ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए ये ऐसे लोग हैं। और इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी साधना भी उत्तम नहीं अनुत्तम है, इसे कुकर्म करेंगे फिर ये बाद में इसको करके ने। अब क्या बताया भगवान ने, कबीर साहब ने, कि 72 अक्षौणी खा गया, कत्लेआम कर दिया, इसने खा ली वो। और चुनक ऋषि ईश्वर एक, ये दे धारे मौत फिरे, जोरा माने मौत। तुम न ऋषि को, ये तो चलते फिरते जल्लाद है, जल्लाद। थोड़ा सा इन्हें छेड़ दे जब तेरा जो नाश होगा, पहले संतों के ये काम होया करें। कबीर परमात्मा आए थे, भगवान पत्थर मारे, डले मारे, तेल के उबलते हुए सरसों के कढ़ाई में डाल दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर भी खड़े पाए मालिक, और किसी को बद्दुआ नहीं दी। ये होते महात्मा। सर्वगुण संपन्न है कबीर परमात्मा। वो पूर्ण विद्वान वही थे, जगत गुरु वही थे, और तत्वज्ञानी तत्वदर्शी संत वही थे, विद्वान वही थे, और भगवान वही है। अब कहते हैं 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषि ईश्वर एक, ये दे धारे मौत फिरे। ये जोरा, जोरा माने मौत, ये ऋषि दे धारे मौत फिरे। ये सभी काल के भेख ब्रह्म तक की साधना की। इसे भेख माने टोल के टोल, झुंड के झुंड, ऐसे तो ये। और फिर क्या होगा इसके साथ? ये ऋषि इसने ओम नाम का जाप किया और हठ योग किया। अब हठ योग से तप, सिद्धियां प्राप्ति, ओम नाम से ब्रह्म लोक प्राप्ति। ये ब्रह्म लोक में जाएगा, वहां देवता बन जाएगा। उसके बाद फिर ये पुनक्षीण होने के बाद फिर पृथ्वी पर आएगा, राजा बनेगा। राजा बनकर के तो शिकारी बनकर शिकार मारेगा, दुनिया जीव हिंसा करेगा। राजा एक दूसरे के साथ लड़के करेगा, यानी फिर कर्म फोड़ेगा। फिर इसको कहां भेजेंगे? नरक में ठोकेंगे। नरक भोगकर फिर पृथ्वी पर आएगा, फिर ये कुत्ता बनेगा, ये चुनक ऋषि। और इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे, जख्म। और जितने ये जीव हिंसा करे थे बाणदाता चक्रवर्ती राजा के, वो कीड़े उसको चुन चुन कर खाएंगे। तो इसलिए गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार। ये चले थे तो परमात्मा प्राप्ति के लिए, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये अपने आप निष्कर्ष निकाल कर एक दूसरे से सुन सुना कर और ये समर्पित हो गए मेरे पे। ब्रह्म कहता है काल, और मेरे वाली अनुत्तम गति में सचित रहे, यानी मेरे से जो इस ओम से, मेरी क्रियाओं से, ओम नाम के जाप से जो लाभ मिलना था वही तक गति हुई इनकी। और वो अनुत्तम गति है, अनुत्तम घटिया। अब इस तो बुंडी के घटिया होगी, सारे जीवन डले डोए, और फिर एटम बम बन गया, बबूल का पेड़। आम के स्थान पर संत तो आम के पेड़ होने चाहिए, डले मानो उसको भी फल दे। और ये बबूल बड़ा हाथ ला दे तो गट जाए उस। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? जी मेरा राजू परमार दासी। बहन जी आप कहाँ से हैं? मैं महू की रहने वाली हूँ, तहसील महू। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने अगस्त 8/8/2018 में ली है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? पहले मैं राधा स्वामी पंथ से थी,
8 साल से मैं राधा स्वामी की भक्ति करती थी और वो 2.5 घंटा बोलते थे कि 2.5 घंटा बैठो। मैं 2.5 घंटा बैठती थी, 2.5 घंटा से भी मैं ज्यादा बैठती थी। 2.5 घंटा क्या, मैं 2-2, 3-3, 4-4 घंटा बैठती थी कि ऐसे नहीं ऐसे मालिक मिलेंगे। मुझे बैठने से ही मतलब बवासीर की तकलीफ बहुत खतरनाक हो चुकी थी। उसके बाद में इतना ब्लेड गिरा, मुझे इतना ब्लेड गिरा, कोई 200 ग्राम, कभी 100 ग्राम, बार बार मुझे ऐसा हो रहा था। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। घर में मुझे कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, सिर्फ यूं ही बोलते चल तुझे भर्ती कर दूं, चल भर्ती कर दूं। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि बार बार भर्ती होंगी तो और अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने पैर भी दर्द हो रहा था, मेरा पैर भी बहुत, मुझे चक्कर भी आ रहे थे। बैठने से ऑटोमेटिक चक्कर चालू हो गया था। और मैं 2 तो 3-3 घंटे में बेहोश पड़ी रहती थी। राधा स्वामी की भक्ति से हमें कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि मुझे बीमारी और ज्यादा बढ़ती गई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आई? मेरे बड़े भैया संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे। फिर मैंने राय ली। उन्होंने कहा कि आप बहन यहाँ नाम दीक्षा ले लो मालिक से, आपकी सब पीड़ा दूर हो जाएगी। तो मेरे भैया के कहने पे फिर मुझे अच्छा लगा। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज में या इंदौर आई में, और मैंने नाम दीक्षा मालिक से, परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा मैंने ले ली। बहन जी, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोगों को भी कोई लाभ प्राप्त हुए? मुझे बवासीर की तकलीफ बहुत खतरनाक थी। मुझे ब्लेड गिर रहा था 100 250 ग्राम। उसके बाद में मैंने बहुत परेशान हो गई थी मैं। फिर मैंने भैया से बोला, भैया मुझे बहुत तकलीफ हो रही। मेरे भैया ने कहा कि आप भक्ति करते रहो, भक्ति बढ़ाते रहो और भक्ति करो आप। फिर उसके बाद में मैंने भक्ति करी, बढ़ाई भक्ति को। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से मैंने अरदास करी, हे मालिक, हे परमात्मा, आप सबकी सुनते हो, मेरी भी सुन लो। मुझे इतना ब्लेड गिर रहा है, मैं क्या करूं? तो संत रामपाल जी महाराज की प्रार्थना लगाने से मुझे बवासीर की तकलीफ बिल्कुल खत्म हो गई है और मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत ठीक हूँ। कोई दवाई गोली कुछ नहीं खा पाती, मैं खाती ही नहीं, क्योंकि मुझे आराम ही हो गया है और मैं अच्छी बैठ भी पाती हूँ। पहले बैठाता ही नहीं था मेरे से बवासीर की तकलीफ से। और मुझे पथरी भी थी। पथरी मेरे डॉक्टर सुमन अग्रवाल साहब, उनके पास मैंने इलाज करवाया था। तो उन्होंने कहा कि 25 ml की आपको पथरी है, तो आप क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? तो बोले आपका ऑपरेशन तो होगा ही नहीं, पहले से ही हार्ट पेशेंट हो आप तो दवाई गोली खाते रहो। तो मुझे दवाई गोली से कुछ आराम ही नहीं हो रहा था, एक करवट सो भी नहीं पा रही थी, वो पथरी का कारण पीछे बहुत दर्द होता था मुझे। तो मैंने कहा, हे संत रामपाल जी महाराज, आप सच्चे हो, पूर्ण परमात्मा परमेश्वर हो, कबीर साहिब हो मालिक, मेरे पे दया करो प्रभु। तो मुझे संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दर्शन दिए कि बेटी भक्ति बढ़ाती रहे और तुझे बहुत लाभ होगा। तू किसी से भी मत डर और किसी से भी तू रोना गाना बंद कर और भक्ति बढ़ाती रहे तेरी, और तू ठीक हो जाएगी। जब से फिर मुझे आज तक वो 25 ml की पथरी पता नहीं कहाँ गई, मुझे पता ही नहीं चला और मुझे आराम हो गया और मैं अच्छे से अब 2 ही करवट सो जाती हूँ और मुझे नींद भी अच्छे से आती है और जो चक्कर आते थे वो भी मेरा खत्म हो गया। संत रामपाल जी महाराज के दीक्षा लेने से पहले, उसके पहले मुझे हार्ट पेशेंट थी मैं। तो यहाँ इंदौर खूब सारी जांचें करवाई, मेरी टी चौवित्रा में करवाई, डॉक्टर छाबड़ा से भी करवाई। तो कहा था कि आप जी नहीं पाओगी, आपको ऑपरेशन नहीं होगा, मुझे ऐसे ऐसे बताए गए थे। फिर उसके बाद में अपोला ले गए थे मेरे भगत जी। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अपन अपोलो में ले चले। फिर वहां ले गए तो वहां भी मेरा ऑपरेशन का मना कर दिया। गरीबी स्थिति थी हम लोगों की, फिर भी तकलीफ तो मुझे होती थी। इंजेक्शन हर महीने लगते थे, मुझे हर महीने लगते थे। अगर मैं 1 महीना चूक जाती थी तो मुझे खाना नहीं खावाता। इसके बाद में बेचैनी होती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। गोली में 18-25 गोली में हमेशा रोज खाती थी। अब मैं गोली नहीं खाती हूँ। अगस्त 8 2018 से मैंने गोली बंद कर दी, मैं गोली भी नहीं खाती हूँ। अब मुझे इंजेक्शन भी नहीं लगता है और संत रामपाल जी महाराज की दया, उनकी नाम दीक्षा लेने से और उनकी शरण में आने से मेरी हार्ट की बीमारी भी ठीक हो गई, संत रामपाल जी महाराज की दया से। मैं 15 साल से बहुत परेशान थी। संत रामपाल जी महाराज से जब नाम दीक्षा नहीं ली थी, उसके पहले ही मैं बहुत परेशान हो गई थी बीमारियों से।
फिर उसके बाद में मुझे एलर्जी भी हो गई थी। मुझे एलर्जी की इतनी खतरनाक बीमारी थी कि कोई दूर मसाला भूनता हो तो मुझे छींक चलती थी, और मैं सुबह उठते से ही 10-15 छींक नहीं चलती तो मेरे घर वाले भी परेशान हो जाते थे कि तू कितनी छींकती है, तुझे कोई गालियां देगा। तो मैं बहुत परेशान होती थी, और इतनी सारी बीमारी से मैं बहुत परेशान थी। तो फिर मैंने सोचा कि इससे तो मर जाना अच्छा है, घर वाले भी नहीं मान रहे मेरी। मैं फांसी लगाने गई, तो फिर मैंने वापस वो फंदा छोड़ दिया मेरे गले में से, और मैंने कहा कि परमात्मा, अगर कोई इस पृथ्वी पे है, जिंदा है, तो मुझे बचा लो इस बीमारी से। और मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे ब्लड भी बहुत गिर रहा है, और मुझे पथरी भी 25 ml की बताई गई है। मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। तो ऐसे है ना, फिर मैं परमात्मा से मैंने अरदास करी कि हे मालिक, आप पृथ्वी पे हो, कोई परमात्मा या मालिक है, या परम पिता है, कोई भी है, या सृष्टि बनाने वाला मालिक हो, कोई भी है, या भगवान कहते हैं, अगर सच्चे मालिक हो, जिंदा मालिक है, तो मुझे बचा लो, इस बीमारी से बचा लो, नहीं तो मैं आज आत्महत्या करके मर जाऊंगी। फिर मैं ऐसे कैसे जाके मेरे बिस्तर पे मैं सो गई। फिर उसके बाद में मैंने कहा कि राधा स्वामी दिखेंगे, तो मुझे राधा स्वामी तो नहीं दिखे। फिर मुझे है ना संत रामपाल जी महाराज का मुझे चेहरा दिखाई दिया, और रामपाल जी महाराज ही खड़े थे मेरे सिर पे ऐसे करके खड़े, और कहा, बेटी मरना नहीं है, आपको भक्ति करना है, और आप नाम दीक्षा बहुत जल्दी लो, क्योंकि आपका दिन नजदीक आ चुका है। मेरे पति को उठाया और मैंने कहा कि उठो, देखो ये संत रामपाल जी आए हैं, देखो तो सही। तो ये बोले कि नहीं, तू बोले बहुत नौटंकी करती रहती, सोते जा। तो मालिक ने कहा धीरे से कि बेटी ऐसे तो नहीं मानेंगे, इनको यूं बोल लो कि घड़ी में देख के आ, वो 3:30 बज रहे हैं। तो मैंने इनको उठाया और उनको कहा कि जाओ, आप 3:30 बज रहे हैं। फिर संत रामपाल जी महाराज अलग ध्यान हो गए थे। फिर मेरे पति उठ के भी गए और टाइम देखा तो वास्तविक में 3:30 बज रहे थे। फिर उसके बाद मेरे पति से कहा मैंने कि मैं है ना संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहती हूँ, मैं लेऊंगी। तो उन्होंने कहा है कि नहीं अभी मत जाना। तो मैंने कहा कि नहीं मैं तो जाऊंगी, मुझे तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है। वास्तविक में मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी, ब्लड सबसे ज्यादा गिर रहा था मुझे बवासीर का, और पथरी भी मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ कर रही थी। तो मुझे मना कर दिया था। फिर मैं वापस रो रुका के सो गई। उसके बाद फिर रात को वापस संत रामपाल जी महाराज मुझे आए और मैंने कहा हे संत रामपाल जी महाराज, मैंने अरदास करा कि मुझे मेरे घर वाले तो मुझे नहीं जाने दे रहे और नहीं नाम दीक्षा लेने दे रहे। तो फिर रात को वापस मुझे संत रामपाल जी महाराज मेरे सिर पे वैसे के वैसे ही खड़े रहे, ऐसे पलंग के पास में ऐसे पकड़ के खड़े थे। वो कुर्ता पजामा, वही सफेद कुर्ता पजामा पहने थे, और यूं बोले कि बेटी कैसे भी करके निकल यहाँ से और जा, तेरा दिन नजदीक आ चुका है और तू जल्दी नाम दीक्षा ले बेटी। देखिए अब तू देख ले, तू खुद ही देख ले। और उसमें इतना जीव हिल रहा था, भयंकर हिल रहा था उसमें गंदगी, कि मैं देख के मैं घबरा गई कि बाप रे, ये तो ऐसा बोले बेटा तेरा नजदीक दिन आ चुका है और तू जल्दी से जल्दी नाम दीक्षा ले ले और भक्ति कर बेटी, इतनी भक्ति कर कि तेरा ये कष्ट दूर हो जाए, तेरा ऊपर काल बहुत हो रहा है। फिर मैंने सुबह तुरंत गई और मैंने नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ले ली, और संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं आज अच्छी हूँ और मैं बढ़िया हूँ और मैं आज खड़ी हूँ। मुझे मेरा दुख, सभी कष्ट मेरा दूर कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने। उस दिन संत रामपाल जी महाराज अगर नहीं आते और मुझे दर्शन नहीं देते और नहीं कहते तो मैं आत्महत्या कर लेती। आज मैं खड़ी हूँ तो संत रामपाल जी महाराज की दया से ही मैं खड़ी हूँ। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से सारे रोग खत्म हो गए मेरे, और मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरे परिवार में भी सभी बहुत अच्छे, लड़ाई बहुत होती थी, अब लड़ाई भी नहीं होती है, झगड़ा नहीं होता है, सब अच्छे से रहते हैं हम, बहुत बढ़िया है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत अद्भुत चमत्कार हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उनसे संदेश तो क्या, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं कितनी बीमारी से बहुत तंग आ चुकी थी, यहाँ तक कि मैं तो फांसी लगाने को तैयार थी मैं, लेकिन मुझे संत रामपाल जी महाराज ने, मैंने अरदास करी तो मुझे मालिक ने दर्शन भी दिया और मैं ठीक भी हुई और मेरी सारी बीमारी दूर हो गई।
मैं बहुत अच्छी हूँ। आज मैं यही कहती हूँ कि जो भी हैं वो आप जो भी दुखी हैं वो संत रामपाल जी महाराज से जल्दी नाम दीक्षा ले। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? बहुत सारी चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आते हैं, तो वहाँ नीचे पट्टी भी चलती है, उसमें नंबर भी रहते हैं, तो आप कांटेक्ट करके आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं और आपका कल्याण हो सकता है। धन्यवाद जी। सत साहे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541, 8222-880-542, 8222-880-543।